तो हम क्लास 12th में चैप्टर नंबर 7 समाकलन में एक्सरसाइज 7.6 चल रही थी, तो उसके हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिया है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? समाकलन x cos इनवर्स x अपॉन √1 - x² dx। तो इसमें हमने बताया था कि अगर कोई भी पार्ट इनवर्स में होता है तो उसको t मानने से वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो cos इनवर्स x पार्ट है उसको मैं t मानूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x बराबर t। ठीक, अब इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या होगा, -1 अपॉन अंडर में 1 - x² dx इक्वल dt, ये इसका अवकलन होगा। अब इन दोनों चीजों को यहां रख सकते हैं और x का मान क्या रखा जाएगा, भाई हमें पता है cos इनवर्स इधर से इधर जाता है तो किसमें cos में जाता है, तो यहां से मिलेगा इधर x रह जाएगा, इधर क्या हो जाएगा cos t। तो इन तीनों चीजों को जब इसमें रखेंगे तो x जगह रखेंगे हम cos t, ठीक, और cos इनवर्स x क्या रखेंगे, t इधर रखेंगे, t इसकी जगह। माइनस में ये जो वैल्यू है तो ये माइनस यहां से हटाएंगे, इधर लगा देंगे, तो ये वैल्यू रखेंगे 1/√1 x² dx है क्या जाएगा -dt, तो माइनस आगे और dt बाद। तो हमारा समाकलन इस तरह से इतना इजी हो जाएगा। अब यहां से तो पता है कि ये हमारा a है और ये हमारा t, और a पहले आता है t से, इसलिए इसको मैं फर्स्ट मानूंगा, इसको मैं सेकंड। आगे फर्स्ट सेकंड रूल, जो सेकंड खंड से समाकलन है बाय पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उस मेथड से इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मेथड क्या कहता है कि माइनस अपनी जगह, आगे इसका समाकलन करेंगे तो फर्स्ट पार्ट को रखते हैं, सेकंड पार्ट का समाकलन करते हैं, dt माइनस बीच में आता है, समाकलन का बड़ा साइन, उसके बाद पहले का अवकलन 1 और दूसरे का समाकलन cos t dt, फिर इसका हमारा समाकलन होता है और लास्ट में प्लस c आता है। आप इसको हल करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, माइनस अपनी जगह, t अपनी जगह, cos का क्या होता है sin t, माइनस अपनी जगह, समाकलन इसका क्या हो जाएगा sin t dt प्लस c। आप इसको हल करेंगे तो माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये जाएगा माइनस का t sin t, इस मान से ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या देगा साइन माइनस cos t प्लस c, और ये मिल जाएगा हमारा माइनस t sin t, माइनस कॉमन लेता हूं, इसमें माइनस है तो प्लस cos t प्लस c। अब जो फलन था स्टार्टिंग में वो x में था, तो ये फलन है किसमें है, x में, और ये जो पार्ट है ये t में है, इसलिए उसको प्रतिस्थापित करेंगे x के मान में मिलाने चाहिए से। तो कैसे आएगा, माइनस अपनी जगह, t का मान क्या है cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x रखेंगे। अब आगे क्या है sin t, और x बराबर क्या है cos t। तो हमें फॉर्मूला पता है कि sin t इक्वल होता है अंडर में 1 - cos² t, या cos t बराबर क्या है x, इसका मान ध्यान रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा समाकलन 1 - x²। अब इन सभी को इसमें रखेंगे तो क्या miलेगा, t की जगह cos इनवर्स x, sin t की जगह अंडर में 1 - x², आगे प्लस cos t की जगह क्या आएगा x, यहां x आएगा और प्लस c, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, समाकलन sec² x dx। तो ये a है, ये t,
ये फर्स्ट होगा और ये क्या होगा सेकंड। समाकलन का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या पहले को रखा जाएगा, दूसरे का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन, पहले का अवकलन 1 और दूसरे का समाकलन प्लस सी। ये x अपनी जगह sec स्क्वायर क्या होता है 10x माइनस अपनी जगह ये समाकलन 10x dx प्लस सी। अब 10x का क्या होता है x 10x माइनस log mod sec x प्लस सी, ये इसका आंसर। तो एक चीज और याद रखनी है कि log में sec x इसको ले सकते हैं हम log 1 अपॉन cos x mod। तो अगर 1 अपॉन में इधर होता है तो ये माइनस में आ जाता है, माइनस log mod cos x। इसका रीजन ये है कि 1 का log 0 दे देगा, डिवाइड में है माइनस में आता है वो, ये log cos माइनस में आएगा। तो इस तरह से ये डायरेक्ट माइंड में सेट कर लेना है कि अगर 1 अपॉन में है तो माइनस में है, ठीक है। तो यहां अगर इसको मैं प्रतिस्थापित करना चाहूं log sec x की वैल्यू ये रखना चाहूं तो इसको क्या लिख सकते हैं हम x 10x प्लस log mod cos x प्लस, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें पूछा है समाकलन tan इनवर्स x dx। तो तुम्हें एक मैंने मेथड बताया कि जब भी इनवर्स आता है अगर उसको t मान लिया जाए तो बहुत आसान हो जाए, अगर नहीं माने तब भी हो जाएगा। तो पहले मैं t मान के करता हूं, वैसे तो कर ही लोगे आप, t मान के करते हैं। तो माना कि tan इनवर्स x इक्वल t, तो जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी tan t और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी sec स्क्वायर t dt। अब इन सभी को यहां रखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा समाकलन tan इनवर्स x जगह t और dx जगह क्या आ जाएगा sec स्क्वायर t dt। या और ये समाकलन अभी तुरंत तुमने किया, क्या आया था, ये आया था, दोबारा कर लेते हैं, करो। ये तो तुम्हें पता है कि इसको आसानी से करा जा सकता है। तो ये जो आया था अभी आया था हमारा cos t, आगे प्लस log mod cos t प्लस c, ऐसा कुछ है x tan x प्लस log cos t प्लस c आ गया। इसका समाकलन अभी किया था हमने क्वेश्चन नंबर 12 में x sec स्क्वायर x का क्या आया था x, तो t में लिया हमने, ये आएगा t tan t प्लस log cos t प्लस c। अब तो t मान है उसको वापस रख देंगे तो क्या हो जाएगा t की वैल्यू tan इनवर्स x और tan t की वैल्यू x प्लस log mod में आगे है cos t। अब इसको समझना है कि अगर हमारा x बराबर tan t है cos t कैसे निकल के आएगा, ठीक। हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस sec स्क्वायर t इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर t इक्वल टू sec स्क्वायर t। आगे अपॉन में करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t इक्वल टू cos स्क्वायर t। तो ये स्क्वायर हटेगा, इधर इसमें आ जाएगा अंडर, ठीक। तो क्या हो जाएगा cos t की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर। जो cos t है वो कितना है x, tan t क्या है हमारा x, तो tan की जगह ये रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में
1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस्ट, तो कॉस्ट की वैल्यू इतनी आई, इसको यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इसको हल कर देंगे, अभी बताया था कि 1 अपॉन में है तो माइनस आएगा और हाफ ओवर है तो आगे आएगा। तो एक बार करो, x tan इनवर्स x माइनस लॉग मॉड में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये अंडर रूट आगे आ जाएगा, आधी पावर लॉग के आगे आ जाती है, हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर मोड में प्लस सी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें हमें समाकलन करना है x log x का होल स्क्वायर का। तो ये हमारा L पार्ट है, लॉगरिथम पार्ट है, ये हमारा अलजेब्राइक A पार्ट है। तो L पहले आता है, A बाद में आता है, इसलिए फर्स्ट मानेंगे इसको हम सेकंड मानेंगे। आगे समाकलन करेंगे, फर्स्ट को रखा जाएगा, log x के होल स्क्वायर को रखा जाएगा और x का समाकलन होगा, माइनस लगेगा, इस पहले का अवकलन होगा, इसका अवकलन कैसे करेंगे, एक बार ले देता हूं, d अपॉन dx, इसका अवकलन होना है log x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में समाकलन x dx और फिर समाकलन होना है प्लस c। अब सॉल्व करो इसको, ये दे देगा log x का होल स्क्वायर और इससे मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका समाकलन माइनस, अब समाकलन साइन लगाएंगे, इसका अवकलन करेंगे, कितना होगा, पहले घात 2 लगेगी log x और 2 पावर सोल्व होगी, फिर log x सोल्व होगा, 2 पावर सोल्व होगी तो 2 log x और log x का अवकलन 1 अपॉन x, ये हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में इसका समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx प्लस c। आगे हम करेंगे कि ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर स्क्वायर एक्स अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इस 2 से ये 2 कट जाएगा और इस x से एक x कट जाएगा, तो ये बचेगा समाकलन x log x dx प्लस। अब इसमें भी 2 पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट मानना पड़ेगा, इसका समाकलन करेंगे x log x अपॉन 2 का, ये इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 रहेगा अलग, माइनस अपनी जगह हर सेकंड से इसको करेंगे, log x रखा जाएगा और x का समाकलन होगा, माइनस आएगा, समाकलन बड़ा, इसका अवकलन 1, इसका log x का अवकलन होगा, log x का अवकलन 1 अपॉन x मल्टीप्लाई इसका समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx प्लस c। अब इस x से ये x इक्वल कर जाएगा, बाकी का इकट्ठा सोल्व कर देंगे, ये x log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस साइन अंदर ले जाएंगे तो माइनस ये x स्क्वायर log x अपॉन 2 दे देगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस इस x बचा, 1/2 आगे आ जाएगा, x का x स्क्वायर बट्टे 2 प्लस c। अब सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c, ये इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 हमें करना है समाकलन e की पावर x sin x प्लस cos x, इसका समाकलन करना है। तो इसके फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट किस तरह का है, जब हमारा e की पावर x
एक पार्ट अवकलन के साथ प्लस में आए dx हो तो इसको लिखते हैं हम क्या, e की पावर x अपनी जगह और ये fx आ जाता है और प्लस c। ये फॉर्मेट है कि जब भी e की पावर x आएगा समाकलन में तो पहले ये चेक करते हैं कि इस तरह का फॉर्मेट तो नहीं बनता। कैसे, e की पावर x अपनी जगह है तो ये पहचान हुई कि हम e की पावर x इसमें है, तो शायद ऐसे दो पार्ट हो, ये एक में फलन हो और एक दूसरे का अवकलन हो, तो क्या होगा e की पावर x और मल्टीप्लाई में fx प्लस c इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर हमें पता चला, अगर इसको हम fx माने तो ये क्या है f डैश x, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा e की पावर x sin x प्लस c, इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 17, समाकलन x e की पावर x 1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 17, समाकलन x e की पावर x 1 प्लस x का होल स्क्वायर, इसको करना है। मैंने बताया था कि जब भी e की पावर x आएगा तो हम ट्राई करेंगे इस तरह का, तो e की पावर x पार्ट इसमें है तो इसको हम फॉर्मेट बनाने की कोशिश करेंगे कि e की पावर x fx प्लस f डैश x dx, और इससे आंसर क्या आएगा e की पावर x fx प्लस c। तो क्या करेंगे, e की पावर x पार्ट अलग कर देंगे और ये बचा हमारा x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे इसमें, एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1, क्योंकि हमें दो पार्ट बनाना dx। आगे ये क्या हो जाएगा e की पावर x समाकलन, इससे इसे भाग दोगे इस पार्ट में तो 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस ये क्या देगा 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx, ये पार्ट। आगे अगर इसको मैं fx मानूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा f डैश x, तो इससे आंसर क्या आ जाएगा e की पावर x मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस c, ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन 1 प्लस x प्लस c, इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हमें आगे करना है समाकलन e की पावर x 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। अब जब e की पावर x आएगा तो अभी बताया उस फॉर्मेट को कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो उसमें क्या होता है, इसके दो पार्ट बनाने होते हैं, तो दो पार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, समाकलन e की पावर x अपनी जगह, इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, तो ये होगा अपॉन में ये जो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 dx। तो 1 प्लस कॉस x हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 फॉर्मूले से, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन x होता है 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 और 1 प्लस कॉस x होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे दो पार्ट बनाने हैं, उसके लिए नीचे एक पार्ट बनाना है, ऊपर दो पार्ट बनाने हैं। अब मैं इसमें भाग दूंगा, एक पार्ट बनेगा, इसमें भाग दूंगा, ये दूसरा पार्ट बनेगा। तो क्या आ जाएगा समाकलन e की पावर x, इससे इसे भाग देंगे 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर x अपॉन 2 और इससे इसे भाग दूंगा, 2 से 2 कटेगा, एक कॉस है एक कॉस, एक क्या बन जाएगा प्लस में tan x बाई 2 मिल जाएगा। अगर मैं इसको fx मानता हूं तो ये हमारा f डैश x हो जाएगा
और हम जानते हैं कि समाकलन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। इसलिए इसकी जो वैल्यू है क्या मिल जाएगी हमें, e की पावर x tan x अपॉन 2 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, समाकलन x माइनस 3 e की पावर x माइनस 1 के होल पावर 3, इसका हमें समाकलन करना है। तो जब e की पावर x आएगा तो फॉर्मूले बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है हमारा x माइनस 3 अपॉन ये है x माइनस 1 की होल क्यूब dx। अब इसके दो पार्ट बनाने के लिए इसको दो पार्ट बनाना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, तो एक तो मैं इसको ले सकता हूं समाकलन e की पावर x माइनस 1, इसकी वजह से x माइनस 1 देख रहा है, बचेगा क्या माइनस के 2 अपॉन x माइनस 1 की होल पावर 3 dx। अब एक पार्ट इसमें और एक पार्ट ये दोनों में भाग दें, इससे दो पार्ट होते हैं। ये समाकलन e की पावर x, ये इसमें भाग देंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस अपनी जगह 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब dx। अब मैंने तुम्हें अवकलन करने सिखाए थे किसके, कि अगर 1 अपॉन x है इसका अवकलन कितना होता है, ये 1 पावर माइनस में आ जाएगी और इस पर 1 पावर बढ़ जाएगी। अगर हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का करें तो ये 2 पावर माइनस पहुंच जाएगी ऊपर और नीचे x घात 3 हो जाएगी। तो अगर ऐसा है हमारा fx है तो ये हमारा f डैश x हो जाएगा। तो ये सिस्टम है, यहाँ पे ये हमारा fx है और ये क्या है हमारा f डैश x, और दोनों किस्म है प्लस। क्यों कि f डैश किस में आएगा माइनस में, तो माइनस में जल्दी साथ आ जाएगा, बचेगा क्या प्लस, और आगे की पावर x। ये फॉर्मेट बना dx, ये क्या दे देगा हमें e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। इसकी वजह से ये में क्या मिल जाएगा हमें, आंसर मिलेगा e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें समाकलन e की पावर 2x sin x dx ये करना। तो ये हमारा e पार्ट है और ये हमारा e पार्ट है, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। अब इसमें e की पावर x तो आया है, पर आगे दो ऐसे पार्ट हैं जिससे आपस में हम कुछ एडजस्ट कर सकते, तो इसको फर्स्ट सेकंड से ही करेंगे। तो क्या करेंगे कि फर्स्ट रखा जाता है, sin x रखा जाएगा, समाकलन होगा e की पावर 2x dx, माइनस लगेगा बड़ा समाकलन sin x का अवकलन मल्टीप्लाई e की पावर 2x dx समाकलन, इस दोनों सभी का सॉल्व करने के बाद फिर समाकलन होगा प्लस c। आगे सॉल्व करेंगे, sin x अपनी जगह, e की पावर 2x का समाकलन क्या होगा, e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस e की पावर x का e पावर x होता है और इस 2 का डिवाइड होगा, अवकलन में मल्टीपल में आता है और समाकलन में ये डिवाइड होता है। बड़ा समाकलन sin x का अवकलन cos x मल्टीप्लाई इसका समाकलन e की पावर 2x अपॉन 2 dx प्लस c। अब जो ये संख्या है 2 आगे निकल आएगी, ये हो जाएगा sin x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा cos x e की पावर 2x dx प्लस c। अब ये दो पार्ट हैं मल्टीप्लाई में,
तो ये हमारा सेकंड होगा आइडेंटिटी बेसिस पे, ये हमारा फर्स्ट। इसको फिर सॉल्व करेंगे, क्या दे देगा ये sin x, इसको आगे लिख लेते हैं, e की पावर 2x को आगे लेते हैं, sin x को बाद में अपॉन 2, तो ये पार्ट हुआ -1/2। इसका समाकलन करेंगे, क्या देगा, फर्स्ट को रखा जाएगा cos x, समाकलन होगा e की पावर 2x dx माइनस आएगा इसमें d/dx cos x मल्टीप्लाई समाकलन e की पावर 2x dx, इस कंप्लीट का dx समाकलन प्लस c। ये हो, आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये e की पावर 2x sin x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -1/2 समाकलन ये cos x, और e की पावर 2x क्या हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस अपनी जगह, इसका cos x का अवकलन माइनस sin x, और इसका समाकलन e की पावर 2x अपॉन 2 dx प्लस c। इसको सरल करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें e की पावर 2x sin x अपॉन 2 माइनस ये 1/2 और 1/4 e की पावर 2x cos x, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये माइनस माइनस, समाकलन तो 1/2 ये और 1/2 1/4, उसके बाद sin x e की पावर 2x dx और लास्ट में प्लस c। ये हो गया, ये पार्ट अपनी जगह, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो 1/4 माइनस का e की पावर 2x cos x, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस दे देगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 1/4 sin x अपनी जगह और e की पावर 2x अपनी जगह dx। अब जो हमारा स्टार्ट हुआ था ये पार्ट था हमारा समाकलन e की पावर 2x sin x dx। अब यही पार्ट ये है, तो ये इधर से आगे प्लस में आ जाएगा इधर, ठीक है, तो ये 1/4 बार है, ये पूरा एक बार, तो उधर लाओ तो कितना हो जाएगा, ये समाकलन e की पावर 2x sin x dx, ये प्लस में आ जाएगा इधर 1/4 समाकलन e की पावर 2x sin x dx इक्वल, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है ना, e की पावर 2x कॉमन है तो ले दो, e की पावर 2x कॉमन है और अपॉन में 2 कॉमन है, साथ में इधर क्या बचेगा, सिर्फ sin x, इधर क्या बचेगा, तो खोल लेते हैं एलसीएम, इसका खोल लेंगे तो इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा 2 sin x माइनस अपनी जगह ये cos x, इतना है। इसको सरल करेंगे, एक बार है ये 1/4 बार है, कितना आ जाएगा 5/4, तो 5/4 समाकलन e की पावर 2x sin x dx इक्वल e की पावर x अपॉन 4 2 sin x माइनस cos x प्लस c। अब इस 4 से ये 4 कट जाएगा और 5 डिवाइड जाएगा, तो समाकलन e की पावर 2x sin x dx का मान कितना हो जाएगा, e की पावर x अपॉन 5 2 sin x माइनस cos x प्लस c, ये इसका आंसर।